हमारे पास बच्चे है ना, हम अपन बच्चा छोड़ के देवर के साथ भागी, हमारा बुराई ना है। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति टेलर काम करते हैं। कहाँ करते हैं? दिल्ली। दिल्ली। हाँ। वो दिल्ली, वो भी तो बाहर रहते हैं। हाँ। अब वो तो एक विश्वास में है, आपके लिए कमा रहे हैं। अगर आप पीठ पीछे अगर उनके साथ गद्दारी कर जाएं तो गलत है कि नहीं? अब सयान लड़कियां नहीं काम कर तो हमें दुनिया गलत है कही। अरे वो नहीं, कहाँ छोट बहुत ज्यादा है, उन्होंने तो सयाना हुई है। अब ये तो हमें सब गलते बनाई ने। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा ना चाहिए, अगर भागा गिरा तो हम शुरू में भाग जाए। बिना लड़किया बच्चा का आदमी अपन दूसरा ब्याह कर लेता है। लेकिन जब अब लड़कियां छोड़ के जाओ तो हमें सब बुरे बनाई ने। तब गलत कर रही हैं। गलत करते हैं, काहे के में काबा ये मानते हैं आप, ये हवस का दौर है। ये है, मतलब हवस मिटाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। कोई पति को मार के गाड़ दे रहा है। अब सुने में आते है बा, मोबाइल पे देते हैं। काहे काव है, मतलब ये नहीं, सब वो भूल जा रहे हैं कि बाराती गए थे, सिंदूर दान हुआ था, तो ये कुल सब भूला जाता है। काहे काव है, 2 मिनट वाला प्यार हावी हो जा रहा है, और जो जिंदगी भर कमा के खिला रहा है कुछ मतलब नहीं, कुछ ना है। अच्छा, आप भी महिला हैं, आप भी तो समाज में चलती होंगी। काहे? बहुत से लोग गंदे निगाहों से देखते होंगे, बोली बोल देते होंगे। बाहर भीतर बहुत आवत जाती, कहाँ ना आवत जाती, बोली बोल देते होंगे। लेकिन जब हमें खमहाई ना थम काहे क्यों कही। जब हमें हमरो आदत ये खराब है, हम दुनिया कहबे करी। काहे काव बा, लेकिन जब हम सही है तो हम दुनिया के का करी। मतलब बचना चाहे महिलाएं अपने आप से बच ही सकती हैं। लेकिन जब वही लगे रिवतिये खोल दे हम दुनिया कही, लेकिन जब हम सही रहो हम क्यों ना कुछ कह पाई। हम आज 20 साल हो गए आए हैं, लेकिन कहियो के दाग ना लगा पाए बा। लड़के सयान हो चुका है, मतलब जवानी से अधेड़ वाली अवस्था में आप आ गई। हाँ, लेकिन क्यों कहियो दाग ना लगाए थे हमें। काहे ना लगाए, जब हम सही है हम काहे क्यों लगाई। नमस्कार। जनपद अंबेडकर नगर के थाना जैतपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा की ऐसी घटना जहां पर देवर अपने भाभी को लेकर ही फरार हो जाता है। हालांकि जो देवर अपने भाभी को लेकर फरार होता है उसके पास भी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे में से एक तो उसके पत्नी के पेट में, एक पेट से बाहर। और आपसे बताते हैं इस समय की मौजूदा स्थिति में वो अपनी भाभी को लेके जो है दिल्ली चला गया है। लेकिन जो संजय थे, जिनकी पत्नी को लेके उनका भाई फरार होता है, वो यहीं पास के भट्ठे पे ईंट लादते हैं। आपको बताते हैं कि पीछे जो बंद कमरा दिखाई दे रहा है, यहीं पे वो पूरा खेल का सीन होता था। और जो सीन होता था जब उनका भाई कभी भट्ठे पे काम किया करता था, तो ये जब दिल्ली से कमा के आता था तो अपने भाभी के लिए साड़ी जैसे और भी कोई गिफ्ट लाया करता था। उसी में वह भाभी मोहित हो जाती है। भाभी कभी दिल्ली नहीं गई थी, तो भाभी को ये बात का लोभ भी दिया जाता था कि चलो मैं दिल्ली घुमाऊंगा और जंतर मंतर का दर्शन भी कराऊंगा, अप्पू घर दिखाऊंगा, तो लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट जो भी है दिल्ली में, उसको दिखाऊंगा। तमाम ऐसे वादों का पुल बांधते हुए अपने भाभी को गुमराह करता है और एक दिन भाभी को लेके फरार हो जाता है। अब आप बताइए, बाहर के बरामदे में उसका वो जो महिला भागी है अपने देवर के साथ, उसका पति बाहर सोता था। हालांकि जब कभी वो आता था तो ऐसा जो भी संयोग बनता था यहीं पे बनता था। हालांकि चलिए परिजनों से बात करते हैं, माताजी से बात करते हैं कि आखिर ये 3 बच्चों को कैसे पाल रही हैं, जिला रही हैं। हवस का दौर है साहब, कुछ भी हो सकता है। जिला अंबेडकर नगर की एक महिला जो पूरे नारी समाज को कलंकित करके यहाँ से अपने देवर के साथ ही फुर्र हो गई। पहले तो इस कहानी का विवरण थोड़ा सा आपको बताते हैं। एक महिला थाना जैतपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा में निवास करती है अपने पति के साथ। उसका पति भट्ठे पर ईंट लादता है, ट्रैक्टर और टालियों पर, और जा कर के दूसरे के घर पे उन ईंटों को उतारता है। 1-1 रुपए के लिए जो है वो दिन भर कड़ी धूप में संघर्ष करता है, और शाम को आता है तो इधर ये जान भी नहीं पाता कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे मेरे भाई के साथ ही इस बंद कमरे में रंगरलियां मनाती है। लेकिन जब इस बातों को वह जान पाता है, उससे पहले ही
वह अपने देवर को लेकर के फुर्र हो जाते हैं, यानी चिड़ैया उड़ गई, समझ सकते हैं आप। पीछे आपको दिखाते हैं कि ये 3 बच्चे हैं। अब दादी जो संजय को पैदा की थी, संजय इनके बहू से जो 3 बच्चे पैदा किया है, पहले तो दादी अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा की, जब इनके बहू भाग गई है तो अब अपने पोतों को पाल के बड़ा कर रही हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं दादी से। रोइए मत, मैं जान रहा हूँ तकलीफ़ है, आपकी बहू भाग गई आपके छोटे बेटे के साथ। अच्छा, आप घर पे थी क्या, नहीं जानती थी इनके बीच में कुछ चल रहा है? नहीं भैया, हाँ नहीं भैया, हम ना जानते। नहीं पता चला? ना, अब घर में नहीं रहती थी क्या? घर में रह ले जरूर भैया। और उस आपका छोटा बेटा भी तो शादीशुदा था? शादीशुदा 2 लड़का का बाप हो। 2 लड़का का बाप होते हुए भी? हाँ भैया। छोटा था, उसकी बीवी तो भाभी से ज़्यादा जवान रही होगी। हाँ भैया। लेकिन फिर भी बुढ़िया भौजी दिला गया। बुढ़िया भौजी थी और क्या यार, सही बता रहे हैं आपसे, बुढ़िया भौजी थी। यानी कितने साल बड़ी थी? आपका बड़ा लड़का छोटे लड़के से कितना? 4 साल का बड़ा है। 4 साल का बड़ा भाई की पत्नी लेके भाग गया। और इसकी जो पत्नी थी उस अपने मतलब उसके भाभी से उम्र में काफ़ी छोटी थी, लेकिन वो बुढ़िया भौजी पुस्का दिला गया। आप क्या करेंगे यार? वही नहीं कहा जाता है, प्यार नहीं जाने ला गोरबा की करिया, जाके समाज वाला जिया के भीतरिया। यहाँ पे तो घरा के मतलब एक घर में ये भीतर चला जाता था अपने भौजाई को लेकर के, शर्म नहीं आई उसको। अब गांव देहात का ये खबर है तो गांव देहात के भाषा में ही दिखाना पड़ता है, क्या किया जाए यार। जहाँ जाते हैं क्रोध आ जाता है भाई। आप लोगों को कंटिन्यू ऐसे खबरों को दिखाते दिखाते हम थक गए हैं। साला समाज आखिर क्यों ऐसा जो है घिनौना काम करता जा रहा है? क्या वही एक महापुरुष ने कहा था, जैसा अन्न लेंगे वैसा मन होगा। अब मांस मदिरा वाला वही सिस्टम है। बहरहाल दादी से बात करते हैं। ये बच्चे तीनों संजय के हैं, हाँ आप पाल रही हैं? हाँ भैया। अच्छा, वो घर पे जो भागी है अपने देवर के साथ, उसका क्या रवैया था घर पे? सही से रहती थी आप लोगों के साथ? भैया सही से तो रहता है रहने। अंदर अंदर खेल दिए। शादी भय गए। 3 बच्चे हैं यार, क्या सुने थे। अच्छा ये बताइए, ये जो कहानी चल रही थी, रात में आप कहाँ सोती थी? भैया यही सुतियात रहा। आप बाहर सोती थी? हाँ वही। बहू आपकी? वो ये तक सुतत रानी, हम वही दुआरी मतलब। इधर देख के बताया, आइए थोड़ा बताइए। देखिए वही घर है जहाँ पर रास लीला का खेला खेला जाता था। इसे संजय हमारे ही ये संजय यानी जो भट्ठे पे काम करता था वो बाहर सोता था। संजय हमारे यहाँ सोता है, हम यहाँ सोते। वो बहू यहाँ सोता है। बहू यहाँ सोती थी। हाँ, और आपका छोटा बेटा कहाँ सोता था? छोटा बेटा रहता है ना, रहने पूछ ला रहबे ना करता। तो दिल्ली से कैसे 60 गांठ हो गया माता जी? अब भैया कैसे बताइए, रहता है ना रहने सब। तो मतलब जब आते थे तो फिर उसी में जो भी था। हाँ भैया, अब हम यानी दिल्ली कमाते थे, दिल्ली से भौजी के लिए गिफ्ट भेजा करते थे, और जब साड़ी लुगा पाती थी तो उसी के प्यार में पड़ जाती है। ये नहीं समझती है कि मेरा पति, मेरा जो हमसफ़र है, मेरे लिए कड़ी धूप में परिश्रम करता है भट्ठे पर, और हम लोगों को जिलाने खिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका दिल नहीं भरता है। ऐसी औरतें को आप क्या कहेंगे भाई, जो ऐसी औरत हैं, ये पूरे समाज में यार भैया डर का एक माहौल पैदा करती है। जो परदेश कमा रहे हैं, अब उनको डर लगता है कि भैया हम तो यहाँ कमा रहे हैं और वहाँ पे वो मतलब आप समझ सकते हैं शहर का हवा। हाँ, अब क्या बताएं यार, समझ में नहीं आता है कि ऐसी महिलाएं जो समाज को कलंकित कर देती हैं। यहाँ देखिए गांव की महिला हैं, इनसे बात करेंगे। दादी, ऐसी औरतों को क्या कहेंगे? ऐसी औरतों को क्या कहेंगे? अब का कही भैया, ऐसा औरत गांव का ना बोर के चली गई, का कहेंगे? तो रहूं सबके समय में ऐसा होत रहा ना होत रहा, ना होता नहीं। अब जहाँ जे सुनी मनई देवर पकड़ के भाग गए 3 से छोड़ के, ये बात ही बना। अरे एक जनी कहा था रास्ता में फराडिया के यहाँ जाते हैं का। हाँ, वह पूछा था हमके संजय भैया घर कौन जो अब अपने गांव का तो बेइज्जती कह के चली गई। केकर मुंह पर पकड़ के। अच्छा, यहाँ रहते थे, कुछ देखी थी आप?
ऐसा कुछ मामला पे? ये भैया अब का कहीं देखत रहली कि ना देखत रहली, अब भीतर भीतर अपन कुछ देखत रहल, सब होत रहल। एकरे बाद ओहो के शादी भइल, भीतर भीतर कुल होत रहा। तब का देवरवा के शादी भइल, इतना बड़ा बेटवा है, फिर डिलीवरी हो करे। अच्छा, हाँ मेहरुआ के। बता दें कि संजय की जो भयो है यानी उनका भाई तो उनके पत्नी को लेके भाग गया, लेकिन संजय का जो छोटा भाई की पत्नी है वो गर्भवती है। हाँ एक पेट में लड़का है, एक बाहर है। एक 3 साल का है, लड़का 3 साल का है। अब उसका भी तो जीवन बर्बाद कर दिया। बर्बाद है ये है, उसका जीवन तो बर्बाद है ये है। अच्छा, इनसे बात करते हैं। इस्माइल कर रही हैं, थोड़ा सा बताएंगे। अरे बताओ, आप बताओ आप बताओ, कुछ जाना थे? नहीं हम ना जाने, कम उम्र में है तो हम ना जाने का बताइए। आइए, तो सब बोलने में क्या, धरती इधर से उधर नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं आजकल की, आप भी तो एक नवयुवक महिला है, हाँ जवान है, हाँ बूढ़ी तो है नहीं, नहीं, जो ये महिलाएं कर रही हैं ये तो करना गलत चाहिए। है, ये है। अब जब